हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस ऑडियो स्टोरी। और मैं आज आपको काजल और अयान की सैड स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक काजल नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं भी 10th क्लास में था, काजल भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उससे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा काजल का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। काजल और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता था। यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर काजल से बातें करता। हम दोनों ने साथ में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे, और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद काजल अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती थी और ना ही वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा कि ये काजल को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन काजल की एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना काजल अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि काजल को मैंने कॉलेज में अरुज नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है कि काजल उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि काजल ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था नहीं, काजल ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी और मैंने अपने दिल आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने काजल का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि काजल ने अनुज को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत काजल को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने काजल से पूछा, क्या तुम अनुज को पसंद करती हो? काजल, ये तुम क्या बोल रहे हो? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अनुज को पसंद करती हो, हाँ या ना? काजल, अनुज और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाता करता था। काजल अब पहले जैसी नहीं रही, अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने काजल को अनुज का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बातें करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों को फ़ोटो क्लिक कर ली। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने काजल के पास गया और उससे कहा, काजल 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। काजल, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? अयान, तुम अनुज को लाइक करती हो ना? काजल, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अनुज और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। अयान, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हुई। गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? अयान, काजल हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अनुज कहाँ से आ गया? काजल, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था। और हाँ, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों से आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया था। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उससे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बातें करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। काजल मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप कभी भुला नहीं पाते। मैं भी उसकी यादों को कभी नहीं भुला पाया। आज भी मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें, किस्से सब फिर से ताज़ा हो जाते हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ।
अब ये दुख कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये अयान और काजल की लव स्टोरी, सैड लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।